ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही 90 दिनों में कौन सी दो सावधानियां आपको बनाकर रखनी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क राशि वालों, जब फरवरी 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु आपकी राशि से 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, राहु बुध आपके 8th भाव से गोचर करेंगे। हालांकि जब फरवरी की शुरुआत हो रही है तो बुध आपके 7th हाउस में है, लेकिन हमने 3 फरवरी के बाद कुंडली में बुध को शो किया है। वही मंगल, सूर्य और शुक्र आपके 7th भाव से गोचर करेंगे। अब देखिए, केतु आपके 2nd हाउस में ही रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये आपके लिए 12वें भाव में अभी वक्री हैं, लेकिन 11 मार्च से मार्गी हो जाएंगे। शनि यथावत आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। वही सूर्य ग्रह प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो सूर्य 13 फरवरी के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही मंगल 23 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र 8 फरवरी को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सेहत आपकी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य के मामले में समय कैसा रहेगा। तो देखिए, कर्क राशि वालों, अगर हम स्वास्थ्य के मामले की बात करते हैं तो 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन 13 फरवरी 2026 से लेकर और मार्च लास्ट तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं, क्योंकि मांगलिक पत्रिका का विनिर्माण होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर रहने वाली है, लेकिन मेरा यह मानना है कि फरवरी का महीना तो आप किसी तरीके से निकाल ले जाएंगे, लेकिन 15 मार्च 2026 तक अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सावधान आप रहिएगा। हड्डियों की तकलीफ, ज्वाइंट पेन, चोट चपेट दुर्घटना या बीपी वगैरह की समस्या आपको परेशान करेगी, तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहना है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं, सिर्फ आगाह कर रहा हूं कि आपके फरवरी 23 फरवरी के बाद थोड़ा सा समय थोड़ा सा ज्यादा विपरीत, 23 फरवरी से लेकर और 15 मार्च, इस पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना रहेगा। हालांकि अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं कि आपका सुख साधन कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये जो 3 महीने रहने वाले हैं, विशेष तौर पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई मकान आप बनवाने का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल ये तीनों महीने बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। काफी लंबे समय से यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जिसको आप बेचना चाह रहे थे, उचित मूल्य आपको नहीं मिल पा रहा था, तो आप देखेंगे कि 11 मार्च 2026 के बाद प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले आपके हल होंगे। सुख साधन बढ़ेगा। मकान, भूमि, वाहन का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो आपके लिए अगर देखेंगे तो जो हमारे कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, और साथ ही परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी बना रहेगा। यदि माँ की हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम थी तो वह दूर होगी। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो 4th भाव के एक्टिवेट होने की वजह से जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं या आप किसी भी प्रकार के होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, है ना, तो लग्जरियस आइटम बेचने का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि सुख साधन के लिहाज से आने वाले 90 दिन आपके लिए अच्छे जाएंगे। अब वही यदि हम बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा, तो देखिए, आपके लिए 23 फरवरी 2026 से पहले पहले प्रेम विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मन ही मन किसी को प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है। हालांकि गोचर के आधार पर उतने अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर विवाह होने के दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग चल रहा होगा, 7th भाव की दशा चल रही होगी, तो संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा है। फरवरी के महीने में प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन मार्च से लेकर और 2 अप्रैल तक प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहने वाली है। कुछ लोगों के नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे और गुप्त संबंध भी बनने के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंचमेश आपके 8th भाव में जाएंगे जहां पर राहु ग्रह विराजमान रहेंगे। तो कुछ लोगों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध के मामलों में 2 अप्रैल के बाद का टाइम ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी, देखिए, कर्क राशि वालों, 7th भाव से मंगल का गोचर, सूर्य भी रहेंगे साथ में, साथ ही शुक्र की भी युति है। तो फरवरी, विशेष तौर पर 15 फरवरी तक वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है, लेकिन 15 फरवरी के बाद जब मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा तो 15 फरवरी से लेके अगर देखा जाए तो 23 फरवरी तक का टाइम ठीक ठाक रहेगा आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से। लेकिन 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक का टाइम आपके ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप
आपके जीवन में ज़्यादा हो सकता है, यानी कि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति बनेगी। हालांकि कोई बहुत निगेटिव हो जाए ऐसा चीज नहीं दिखाई देता, छोटी मोटी खटपट रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि जो है वो 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव पर भले ही मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति मार्गी भी हो जाएंगे और उनकी दृष्टि भी पड़ेगी, तो ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप रहेगा, लेकिन ओवरऑल चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहने वाली है, चीजें आसानी से आगे बढ़ जाएंगी। इसके अतिरिक्त अगर नौकरी पेशा जीवन की बात करते तो नौकरी पेशा जीवन फरवरी का महीना कुल मिलाकर आपके लिए सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़े चेंज, कोई बहुत बड़े बदलाव दिखाई नहीं देते हैं। विशेष तौर पर यदि मार्च के महीने की बात करें तो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक नौकरी पर खतरा बन सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो नौकरी जाने के योग बनते हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो नौकरी में दिक्कत परेशानी दिखाई देती है। 15 मार्च 2026 के बाद नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। जो लोग जॉबलेस हैं उनको प्रयास 15 मार्च के बाद अगर आप करते हैं, हालांकि फरवरी के महीने में भी आप कर सकते हैं 13 फरवरी तक, लेकिन थोड़े से चांसेस यहाँ पे कम दिखाई देते हैं। 15 मार्च के बाद आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब में चेंज करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि यह समय परिवर्तन का नहीं रहने वाला है। साथ ही प्रमोशन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए 15 मार्च से लेकर अप्रैल लास्ट तक प्रमोशन का भी योग बनेगा। ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। यानी कि वीडियो देख के ये मत सोचिएगा कि मैंने कह दिया कि नौकरी छूट जाएगी तो डरना है। मतलब थोड़े से बहुत ज़्यादा खराब स्थिति जिनके जीवन में चल रही होगी उन्हीं की नौकरी जाएगी, अन्यथा आपका 6 हाउस देवगुरु बृहस्पति 6 हाउस पर दृष्टि डाले तो इतनी मुश्किल और चुनौतियां आपको नहीं देने वाले हैं। हालांकि छठे के स्वामी होकर जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और सूर्य की भी स्थिति खराब होगी, मंगल अष्टम भाव से गोचर करेंगे, वाणी भाव में केतु ग्रह विराजमान है, तो कई बार तो परिस्थितियां गंभीर ये कर ही देते हैं। हालांकि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, विदेश से लाभ, विदेश जाने का योग, लंबी दूरी की यात्रा, ये सारी चीजें यहाँ पर बनती हुई नजर आपके लिए आ रही हैं। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा समय रहने वाला है। 23 फरवरी 2026 तक पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। स्पेशली जो स्टूडेंट विद्यार्थी अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, उनकी इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली लॉ का फील्ड हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में लाभ अवश्य मिलेगा। 11 मार्च के बाद पढ़ाई लिखाई और अच्छी आपके लिए होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आप कहीं न्यू जगह कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, है ना, तो इसके लिए आपके लिए मई से अच्छा टाइम शुरू होगा, जहां पे आप न्यू जगह पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मई, जून, जुलाई, ये टाइम आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा नई स्किल्स के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, यानी कि फरवरी के महीने में आपके बिजनेस से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए 23 फरवरी तक का टाइम बहुत शानदार है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको लाभ मिलेगा, है ना। अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सामानों की खरीद बिक्री करना, या इसके अतिरिक्त मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा रहने वाला है। काम धंधे में आपको फरवरी के महीने में अच्छी बरकत प्राप्त होने वाली है। लेकिन मार्च के महीने में बिजनेस में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। अगर आपकी कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कोई भी कार्य क्षेत्र है, बिजनेस है आपका, तो मार्च के महीने में उतना ही प्रोडक्शन कीजिएगा जितना कि आपको लगे कि इस चीज को निकाल सकते हैं। या कोई बड़ा ऑर्डर आपके पास में आता है तो सामने वाले के कहने पर आपको पूरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर देना है, पैसे का भी ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि मार्च का भी महीना आकस्मिक धन लाभ के लिए अच्छा रहेगा और अप्रैल के महीने में भी धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया बनी रहने वाली है, यानी कि पैसा आपके पास में आने वाला है। कर्क लग्न या आप कर्क राशि के हैं, न्यू बिजनेस की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए टाइम, अगर मेरे से आप पूछेंगे तो वैसे आप 11 मार्च के बाद शुरू कर सकते हैं। अगर बहुत जल्दी आपको शुरू करना है तो ठीक है, या फिर 13 फरवरी के पहले पहले शुरू कर लीजिए। हालांकि गोचर के आधार पर यदि देखा जाए तो बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम है, यानी कि इस साल 2026 में मिड के बाद, यानी कि मई के बाद यदि आप शुरू करेंगे तो उसमें ज्यादा सूटेबल चीजें आपके लिए रहने वाली रहेंगी। पारिवारिक जीवन की अगर बात किया जाए तो अच्छा यहाँ पर बना हुआ है। वही
कर्ज की समस्या आपकी निश्चित तौर पर समाप्त होती नजर आएगी। 11 मार्च के बाद अगर आप ईएमआई वगैरह से परेशान हैं तो धीरे धीरे करके आप बाहर निकलेंगे कर्ज की समस्याओं से। वही इसके साथ साथ शत्रुओं पर विजय, कोर्ट कचहरी आदि का मामला कोई चल रहा है तो 15 मार्च 2026 के बाद आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी विजय प्राप्त होगी। ओवरऑल कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए इन 3 महीनों में जो मेजर चेंजेस होने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशी भूमि से लाभ, नौकरी आपकी यथावत चलेगी। कुछ लोगों के जीवन में बहुत ही कम चांसेस हैं कि नौकरी छूटे, अन्यथा प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में है तो अच्छी स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ भूमि, भवन, मकान, वाहन का योग, आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह फंक्शन का आयोजन हो सकता है। इसके साथ ही पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन हेल्थ वाइज समय अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लाभ के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन केतु सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो कहीं पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या जुआ सट्टा लॉटरी है ना, इन सभी चीज़ों में पैसा नहीं डालिएगा। या कोई कॉइन्स वगैरह भी, बिटकॉइन कुछ होता है तो इन सभी चीज़ों में पैसा नहीं डालिएगा, उसमें आपको नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि आपका राहु 8th में चल रहा है। अगर देखा जाए तो राहु 8th में चल रहे हैं ना, तो ये आपको इजी मनी की तरफ भगाएंगे, तो इजी मनी नहीं आएगी क्योंकि केतु से सेकंड हाउस में, तो इजी मनी आपको प्राप्त करना मुश्किल होगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 लोटा जल उसमें काले तिल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।